नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंताराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, बजट वर्ष 2025-26 में विधि विभाग और न्यायालयों के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं। जयपुर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और सांसद मंजू शर्मा हुए मीडिया से रूबरू। कहा, जन आकांक्षाओं पर 100% खरा उतरेगा लोक कल्याणकारी बजट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कल होगी जारी। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता कर प्रतिभाशाली युवा विधिवेत्ताओं को संबोधित किया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी न केवल विधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे बल्कि न्याय संगत और समावेशी समाज की स्थापना में भी अपना अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छा वकील कानून का ज्ञाता होने के साथ ही समाज के कमजोर वर्ग की आवाज भी बनता है। वकील का पेशा गरीब और वंचित वर्ग की सेवा के लिए बड़ा अवसर होता है। उन्होंने कहा कि इस पेशे ने अनेक महान राष्ट्र निर्माता दिए हैं। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर भी वकील थे। इस संविधान के लिए राष्ट्र उनका ऋणी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी इस डिग्री को अपनी उपलब्धि के साथ एक महती जिम्मेदारी भी माने। समाज के न्याय की रक्षा और प्रसार के लिए विद्यार्थी को काम करना चाहिए। आज का ये दिन आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक यादगार क्षण है। ये एक ऐसा खुशनुमा पल है जो हमेशा आपको याद रहेगा। आपने इस विद्यालय से जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है वो आपको आगे बढ़ने में तो मदद करेगा ही, साथ ही विधि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव का वाहक भी बनेगा। आपने जिस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर से उपाधि हासिल की है वह देश में एक खास मुकाम रखता है। यहाँ से पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थियों ने कानून के क्षेत्र में देश और विदेश में खास पहचान बनाई है। एक अच्छा वकील वह है जो कानून का ज्ञाता होने के साथ ही समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बनता है। और हमें कमजोर वर्ग की आवाज बनने के लिए यह आवश्यकता है कि हम समाज के उस भाव को पहचाने, समाज की उस संवेदनशीलता को हम पहचाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था हजारों वर्ष पहले भी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान रखती थी। इसका मूल ये था कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं हो और सभी को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि न्याय का शासन सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समय समय पर जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन हो रहे हैं तथा नए कानून भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में विधि विभाग और न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें से 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय, 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 4 अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय, विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, 3 विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, न्यायिक कार्यालय भवनों एवं आवास हेतु 350 करोड़ रुपए, नवीन न्याय संहिताओं की आवश्यकताओं हेतु कंप्यूटर, कैमरों समेत विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। बजट में भी हमने विधि विभाग और न्यायालयों से संबंधित हमने कार्य किए हैं। नवीन न्यायालयों की स्थापना हमने 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए घोषणा की है, 4 नए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए कहा है, 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए भी कहा है, 8 पोक्सो विशेष न्यायालय, 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय के लिए भी हमने घोषणा की है। न्यायिक कार्यालय भवन एवं आवास हेतु 350 करोड़ तथा नवीन न्याय संहिताओं की अपेक्षाओं को दृष्टिगत कंप्यूटर, कैमरे सहित विभिन्न सुविधाएं हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। सरदार पटेल के 150वीं जयंती वर्ष में उनके प्रेरणा लेते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं और 5 वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगामी वर्ष में 1,25,000 सरकारी और 1,50,000 निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 भी लाई जा रही है। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को उपाधि और विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न नवीन जर्नल्स का विमोचन किया, ई-मूट कोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के परिसर में पौधरोपण कर विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास से संबंधित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में हर वर्ग, हर तबके के लिए सौगातें दी हैं। बात चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाकर प्रतिमाह 150 यूनिट्स निःशुल्क बिजली हो, या फिर 1.25 लाख युवाओं के रोजगार के सपनों को साकार करने का संकल्प। महिला, युवा, किसान तथा गरीबों को समर्पित बजट में सभी वर्गों को संबल दिया गया है, जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा। प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने वाला बजट आपनों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह कहना है जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का। पटेल ने यह बात शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में सांसद मंजू शर्मा के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत लगभग 12,050 करोड़ रुपए के कार्य शहरी क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखेंगे। वहीं 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों के लिए बड़ी राहत वाला फैसला साबित होगा। इसी कड़ी में सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा शक्ति, उन वादों को पूरा करने में मजबूत इरादों की झलक इस बजट में देखने को मिली है। राजस्थान सरकार का लोक कल्याणकारी बजट जयपुर की तस्वीर में विकास के रंग भरेगा। एक और मेट्रो और एलिवेटेड रोड से जयपुर का संरचनात्मक ढांचा मजबूत होगा, तो वहीं नवीनतम बजट के प्रावधान जयपुर की विश्व प्रसिद्ध विरासत के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होंगे। श्रीमती मंजू शर्मा ने कहा कि फागी के मोहनपुरा और बस्सी के बांसखो में नवीन औद्योगिक क्षेत्र से न केवल जिले में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने में भी काम करेंगे। सांगानेर में नवीन महाविद्यालय और कोटखावदा में नवीन कन्या महाविद्यालय से युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे। इसी कड़ी में शनिवार को जयपुर जिले की प्रभारी सचिव श्रेया गुहा ने कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के लिए आवश्यक भूमि आवंटन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। साथ ही जिन घोषणाओं के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है, उनके त्वरित क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारी हर संभव प्रयास सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 19वीं किस्त 24 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से बिहार के भागलपुर में आयोजित होने वाले किसान सम्मान समारोह में जारी की जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि योजना के तहत राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। श्री दत्त ने बताया कि इस अवसर पर राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह जयपुर स्थित दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। वहीं जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर भी कृषि विभाग के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 18 किस्तों के माध्यम से देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के समस्त पात्र किसानों को 2,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही थी, जिसे राज्य बजट 2025-26 में बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। राज्य में अब योजना के पात्र किसानों को 8,000 रुपए के स्थान पर 9,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान
सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।